ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। राम मंदिर में दान चोरी का मामला पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। यूपी के सीएम ने भरोसा दिलाया है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन में सच सामने लाने की बात कही है। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि अगर दान की चोरी हुई है तो जिम्मेदारी तय कर सख्त सजा भी बेहद जरूरी है। यह समझना भी जरूरी है कि दान चोरी संस्थागत तरीके से की गई या चंद लोगों की यह व्यक्तिगत करतूत है। मुद्दा राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर क्या राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर भी बहस जरूरी है। ऐसे में सवाल है कि अगर किसी के लिए धर्म, श्रद्धा और आस्था से ऊपर दान की चोरी है तो वो सिस्टम में कैसे है? अगर चोरी हुई है तो जो राम मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग हैं उनकी जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी? क्या यह दान चोरी सिर्फ कयास, अफवाह या बदनाम करने की साजिश भी तो हो सकती है? क्या राम मंदिर में दान चोरी पर राजनीति हो रही है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ये भगवान की जन्मस्थली है, भगवान राम की। यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं। इन्होंने चंदा चोरी किया। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। सनातन की बात करने वाले जो श्रद्धालु आते हैं, आपने उनका भी चढ़ावा अपनी जेबों में कर लिया। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। ज्येष्ठ अधिकारी प्रदेश के हों, उत्तर प्रदेश काडर के आईएएस अधिकारी हों, उनकी नियुक्ति तत्काल बिना किसी विलंब के कर देनी चाहिए। जो भी पाप किया उसको कड़ी सजा मिलेगी। विरोधियों को चिंता करने की सपा को जरूरत नहीं है। ये राम विरोधी रहे, राम मंदिर के विरोध में आज ये लोग उसके शुभचिंतक ना बने। ये चूंकि 27 वाला चुनाव है, इस चुनाव को मद्देनजर रख करके लोग अफवाह फैला रहे हैं, और स्पष्ट हो जाएगा कोई परेशानी बात नहीं। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ए.के. वाजपेयी, आरएलएम के प्रवक्ता हैं। श्री राज नायर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। वैभव त्रिपाठी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ, लेफ्ट के नेता, जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है नवीन दुबे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वैभव त्रिपाठी जी, आज आपने सुना होगा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 15 दिन का इंतजार कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों यकीन नहीं हो पा रहा है? बेसिकली किसी भी अपराध में तत्काल एफआईआर हो जानी चाहिए थी। एफआईआर नहीं की गई। एसआईटी सिर्फ लिपापोती के लिए गठित की गई है। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ जी चाहे जितने मामले हो, वो चाहे पेपर लीक से जुड़ा मामला हो, चाहे गोरखपुर में बच्चों की मौत में ऑक्सीजन वाला मामला हो, जितने भी मामले हैं, आज तक योगी आदित्यनाथ ने जितनी एसआईटी गठित की है, किसी की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। तो जिस योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में उनके नाक के नीचे भगवान राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी हो जा रहा है, उन पर हम क्या ही भरोसा करें। तो इनकी बातों पर भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि भाजपा के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ झूठ बोल देते हैं, समाज को बरगला देते हैं।
और इस वजह से हम इसकी मांग कर रहे हैं कि कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए। सवाल ये है कि जितने भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग थे, आखिर उनको दूध की मक्खी की तरह क्यों बाहर फेंक दिया गया? ये नए लोग क्यों आ गए इसमें जिनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था? सवाल ये भी है, अभी योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कार सेवकों पर गोली, जिसने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था वो व्यक्ति इस ट्रस्ट में क्या कर रहा है? आप दोनों चीज कैसे कर सकते हैं? हंस भी सकते हैं और मुंह भी फुला सकते हैं। एक तरफ आप कार सेवकों पर गोली चलाने की बात मतलब आप करते हैं, वैभव जी मतलब आप ये कह रहे हैं, आपके कहने का मतलब है कि आपको इस एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये लीपापोती करेगी एसआईटी। आप कह रहे हैं कि आप न्यायिक जांच चाहते हैं। नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज के निगरानी में सीबीआई से जांच हो, क्योंकि ये करोड़ों 140 करोड़ लोगों के आस्था का सवाल है। श्रीराज नायर जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मैं कंप्लीट करूं? जी जी जी। जो 140 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है भगवान राम का वो मंदिर, जो मंदिर राम राम कह के मंदिर में सत्ता में आए और उनके शासन काल में करोड़ों करोड़ का चोरी हो रहा है और उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। इसके लिए तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं कि उनके हर्षवर्धन त्रिपाठी सर के नीचे ऐसा क्यों हो रहा है? सभी विपक्षियों की एक राय है, वो कह रहे हैं कि इस एसआईटी का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लीपापोती होगी। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी कराई जाए, तभी निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाएगी। नहीं प्रत्युष जी, देखिए एक मसला तो गंभीर है और वो मसला है कि पारदर्शिता नहीं दिख रही है। लेकिन ये कहना कि एसआईटी का मतलब लीपापोती है, तो फिर तो देश में जितनी भी एसआईटी बनती हैं वो सब लीपापोती करने के लिए बनती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इस मामले में मेरा ये मानना है कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अभी तक किसी भी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई और ट्रांसपेरेंसी ना होने का नुकसान क्या है ये बड़ा समझना चाहिए। जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, अगर ट्रांसपेरेंसी होती तो इस तरह की अफवाह नहीं फैलती। अगर ट्रांसपेरेंसी होती तो जो अब तो कोई भी कह दे रहा है, अचानक कोई आएगा कहेगा कि अच्छा वो हीरो का हार था वो गायब हो गया, वो सोने की शिला थी वो गायब हो गई। सवाल ये है कि ये जो चंदे में चोरी या दान के गबन, जिस भी नाम से आप बुला रहे हैं, ये पाप है और ये पाप हुआ है तो इसका प्रायश्चित तो हर उस व्यक्ति को करना पड़ेगा जो इसमें शामिल है। अब न्यासियों की भूमिका की बात होती, और पहले भी मैं लगातार कहता रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के न्यासियों को नैतिकता का शीर्ष पैमाना स्वयं दिखाना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि दूसरे से श्रेष्ठ आचरण की उम्मीद करें और जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के न्यासी हैं वो इस तरह कर, उनको पहले त्याग पत्र देना चाहिए। मैं आज भी ये मानता हूं कि उन न्यासियों को अपना पद छोड़कर और इसकी जांच, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कुछ होगा उससे हर्षवर्धन सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब जब तक जांच चल रही है तब तक हट जाए पद से, त्यागपत्र दे दे। बिल्कुल हट जाना चाहिए, मुझे नहीं समझ। और देखिए मैं मतलब उसमें और लोगों को तो नहीं जानता हूं, चंपत जी को तो मैं जानता हूं, उनके जैसे व्यक्ति जिनके जीवन में मतलब इस तरह के लोभ मोह माया का कोई स्थान नहीं है, वो प्रचारक रहे, सारा जीवन उन्होंने जिस तरह से बिताया वो बहुत से लोगों के लिए आदर्श है। अब अगर वो वहां पर हैं और कोई गड़बड़ हुई तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आपको उसकी निष्पक्ष जांच कराना है। वो जांच कैसे होगी? वो जांच होने के लिए पहली शर्त है कि न्यासी वहां नहीं रहे, भले वो कहें कि हम इसमें नहीं। दूसरा, जो ये मामले हुए, अब जैसे मीडिया के जरिए खूब खबरें आ रही, सवाल ये है कि अगर मीडिया जो खबरें कर रहा है अगर उसका प्रमाण है तो उसको जांच में शामिल किया जाए, और अगर यूं ही खबरें छप रही हैं तो फिर उसका भी सामने आना चाहिए। क्योंकि ये मैं मतलब बहुत अजीब सी स्थिति है। जैसे हमने भी एक दिन कहा तो हमने कहा 200 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम होती, क्या इतनी रकम पूरा दान आया भी साल भर में? ये भी जरा समझिए प्रत्युष जी, इसमें बहुत अफवाह तंत्र बहुत तेजी से हावी है। ठीक है तो लेकिन सबसे मूल क्या है, राम मंदिर में ये हुआ है, हर हाल में इसकी जांच ठीक से हो, जो भी अपराधी हैं दोषी हैं उनको सजा मिले, ये पहली शर्त होनी चाहिए। ठीक है श्रीराज नायर जी, ये सबसे बड़ा आरोप विपक्ष का और काफी गंभीर आरोप है कि जब शुरुआत में इसे उठाया गया इस मसले को तो ट्रस्ट ने इसे कहा कि यह भ्रामक है, यह निराधार है और ये कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं।
लेकिन बाद में उसी अफवाह में सच्चाई तो दिखी ना, तभी तो एसआईटी बनी है। तो जिस पारदर्शिता की बात की जा रही है, ये अगर उसी वक्त तुरंत कर लिया गया होता तो आपको लगता नहीं कि वो उचित होता। चलिए ठीक है, एसआईटी बन रही है, 15 दिन का इंतजार लोगों को रहेगा, क्या नतीजा वो सामने आता है। लेकिन शुरुआत में अफवाह क्यों बताया गया? देखिए प्रत्युष, इसका कारण ये है कि पुराने जो मापदंड है 2021 में भी हम सब जानते हैं, एक आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता यहाँ बैठी है, उनके एक नेता ने जमीन के बारे में, जमीन घोटाले के बारे में चिल्ला चोट किया और उसके बाद वो चुनाव उत्तर प्रदेश के थे 21 में, और चुनाव के बाद वो पूरा का पूरा विषय खत्म हो गया। हमारे सामान्य अंग्रेजी में कहते हैं हिट एंड रन। यहाँ जो विपक्ष के नेता बैठे हिट एंड रन के लिए माहिर है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। उसके इस प्रकार के पहले भी कई बार ऐसे हादसे हुए हैं। लेकिन आज आप ये तो देखिए कि ट्रस्ट न्यास ने स्वयं हो करके बढ़ चढ़ करके एसआईटी की मांग की है, और 15 और 3 बड़े आईएएस ऑफिसर्स इस एसआईटी के पैनल पर है और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार छवि के लोग हैं। 15 दिन के लिए हमें राह देखनी चाहिए, हमें किसी मीडिया ट्रायल में नहीं जाना चाहिए। एक के बाद एक वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, मीडिया ट्रायल हो रही है, झूठी अफवाहें फैल रही हैं, जो चीज़ है ही नहीं वो सब मनगढ़ंत बातें की जा रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता तो अयोध्या और राम मंदिर के दर्शन तक करने गए नहीं हैं, उन्होंने तो वो काल्पनिक कहानियां गढ़नी शुरू कर दी है। तो ये सब ठीक नहीं है। हमारा ये स्पष्ट मानना है, हम विश्वास रखते हैं पूरी तरह से कि पूरा का पूरी जो यंत्रणा है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और होगी भी। और 15 दिन का क्या इंतजार, 15 दिन का क्या इंतजार नहीं हो सकता? सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी इसमें होगा, लिप्त होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबके लिए सजा मुकर्रर जो भी कितना भी बहुत सी बातें प्रत्युष जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कही हैं। मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से योगी जी का बयान था कि साहब कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई गई। कार सेवकों के ऊपर अगर गोली चलवाई गई थी तो क्या वो गैर संवैधानिक थी, विधि विरुद्ध थी, कानून के विपरीत थी? यदि ऐसा था तो फिर मुलायम सिंह यादव के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए था कि नहीं चलना चाहिए था? क्यों नहीं चला? तत्कालीन अधिकारियों के ऊपर हत्या का मुकदमा कार सेवकों की चलना चाहिए था, नहीं चला। इसका मतलब वो कार्रवाई जो थी वो विधि संगत थी, कानून के अनुरूप थी, संविधान को बचाने के लिए थी। नंबर 1। दूसरी चीज आती है जो चंदा की आपने बात का 15 दिन। देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से ये पहला मामला देखने को मिल रहा है कि एसआईटी गठित हो रही है किसके रिक्वेस्ट के ऊपर, ट्रस्ट की निवेदन के ऊपर सरकार गठित कर रही है। इस देश के अंदर तमाम ट्रस्ट चल रहे हैं, क्या कोई ट्रस्ट ऐसे निवेदन करेगा और आप एसआईटी बिना एफआईआर करे गठित कर देंगे? बड़ा मामला है ये, कम से कम मेरा अनुमान है कि 15 से 20 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, चोरी है ये, और सरेआम चोरी हुई है। ज्वेलरी कितनी चोरी हुई है, श्री राम लिखी हुई जो ईंटें बहुमूल्य धातुओं की थी उसमें सोना और चांदी की भी बात सामने आ रही है। आखिर कौन ले गया है वो, कहां गई है वो? देखिए ये सब आप मीडिया ट्रायल की बात कर रहे हैं, आपके पास क्या प्रमाण है? मीडिया ट्रायल नहीं है। अगर आप फैल रही है मीडिया ट्रायल, जांच तो अखबारों में छप रहा है। जांच के लिए क्यों नहीं रुक रहे? आप बता दीजिए चलो कितने की चोरी हुई है, छप रहा है वो भी आप बता दीजिए कितने की चोरी हुई है। एसआईटी की जांच पूरी होनी चाहिए। आप बता दीजिए कितने की चोरी हुई है। मुद्दा सबसे पहले किसने उठाया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाया, उसके बाद आपके कान खड़े होंगे। 15 दिन में आपको क्या? अरे भैया विसिल ब्लोअर तो इसमें अखिलेश यादव है, उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया, तब आप सोते रहे। इतने दिन से क्या आप लोग गांधारी की तरह आंख पर पट्टी बांध के बैठ के चला रहे थे? आपको नहीं पता कि आपके नाक के नीचे ये सब हो रहा है? और ये क्या गारंटी, जिस तरीके से 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो जाती है चंद घंटों के बाद, ये धांधली और भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? भगवान राम को तो बख्श दो भैया, ठीक है, देश को लूटो, जनता को लूटो, किसी को लूटो, भगवान को तो बख्श दो। डॉक्टर ए.के. वाजपेयी जी, सुना आपने, नवीन दुबे जी कह रहे हैं कि ये तो विसल ब्लोअर का काम किया अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने। अगर वो इस मुद्दे को नहीं ले आती तो आज तक किसी को पता ही नहीं चलता कि वहां चल क्या रहा है, एसआईटी नहीं बन पाती। ए.के. वाजपेयी जी, ऐसा है कि ये प्रत्युष जी ऐसा है कि राम मंदिर के चंदे में चोरी तो हुई है, ये तो बात आप सब लोग मान के चलिए। अब किसने बताई नहीं बताई उनका भी धन्यवाद जिसने बताई, लेकिन चोरी के मामले में ये कोई चोरी आम चोरी नहीं है।
देश में एक ही सबसे भव्य राम मंदिर कितनी मुश्किलों के बाद बना है ये, इसीलिए इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। मार्क करिए मेरी बातों को, इन्वेस्टिगेशन टीम। अरे ये बार बार जांच कही जा रही है, जांच नहीं है खाली। एक सेकंड, अरे सुनिए ना, अरे हुजूर, मैं कर रहा हूँ, वही तो सुनिए। आप तो कानून के अधिकारी हैं भाई। ऐसे अरे सुनिए ना, सुनिए तो सही, सुनिए ना जनाब सुनेंगे तो पता चलेगा ना। ये जांच नहीं है, दिस इज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और जिसमें पुलिस का मुखिया, कमिश्नर खुद मेंबर है। तो ये क्योंकि आम अपराध नहीं है, इसीलिए सरकार ने इस मामले में पुलिस के मुखिया को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। इट इज बेटर, और उससे ज्यादा फुटिंग पे है कि जिससे कि कंप्रोमाइज, जिससे एफआईआर होती है। एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन करेगा सब इंस्पेक्टर, और इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कमिश्नर ऑफ पुलिस। मामले की गंभीरता को समझिए। आप लोग झूठे निराधार आरोप ये लगा रहे हैं कि एसआईटी बनाई है मामले को खत्म करने के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड, सरकार गंभीर मामले को गंभीरता से लेकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करा रही है। और आप तक एक सेकेंड, एफआईआर क्या होता है? एफआईआर तो मामूली अपराध के लिए हुआ करती है। अच्छा, ये उससे ज्यादा कैटेगरी पे है। प्लीज समझिए इस बात को। और इसकी रिकमेंडेशन जो आएंगी, जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी, उसके बेस पे एफआईआर भी होगी, चार्जशीट भी फाइल होगी, सजा भी होगा, और ये सब आप देखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति न करिए काम में। जो दो चीजें हैं, एक तो ट्रस्ट है, ट्रस्ट मैनेजमेंट करता है। ट्रस्ट के मेंबर कितने हैं? 5 या 7 मेंबर हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट किया जाता है वो एम्प्लॉयज देखा करते हैं। एम्प्लॉय चंदा की काउंटिंग करते हैं, एम्प्लॉय रोज कैश का उठाना धरना करते हैं। इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बड़ी मछलियां बच जाएंगी। ये आप वैभव त्रिपाठी जी को भी रखिएगा, वाजपेयी जी के साथ में रखिएगा। वैभव त्रिपाठी जी, वैभव त्रिपाठी जी, प्लीज, आप लोग कह रहे हैं कि सिटिंग जज से, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए, उनके देखरेख में ये जांच होनी चाहिए, एसआईटी लिपापोती होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि लिपापोती होगी, तब तो फिर 15 दिन के बाद एसआईटी का क्या निष्कर्ष होगा, ये भी आप लोगों को पता होगा, वो भी बता दीजिए, क्या निष्कर्ष आएगा? नहीं, देखिए ऐसा, मैं प्रत्युष जी बेसिकली ये बात कर रहे थे कि वाजपेयी जी ने कहा एफआईआर होती क्या है, एफआईआर से कोई लेना देना नहीं। गजब स्थिति है, बेहद लर्नेड काउंसिल है, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन आप ऐसी बात कर देते हैं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो वहां के जो थाना है उसमें स्वयं उसको लिखनी थी, और वो अगर एफआईआर नहीं स्वयं से लिख रहा है, दैट मीन वो गवर्नमेंट से डरा हुआ है कि इसमें हम कैसे एफआईआर दर्ज करें। और क्या एसपी की मजाल है जो सरकार और सत्ताधारी दल के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर देगा? उसी राम मंदिर में काम करने वाली जो बेटी है, उसका रेप किया भाजपा के मंडल अध्यक्ष के बेटे वंश चौधरी ने, 21 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो आपको लगता है कि जो स्टेट की पुलिस है वो कुछ कर पाएगी? और सवाल ये है कि ये पहला मामला नहीं है चोरी का। नवीन जी के भी कुछ सवाल है, नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं, आदरणीय वाजपेयी जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही। देखिए, रामलला विराजमान, श्री राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़े, तो क्या ये एफआईआर श्री रामलला विराजमान की तरफ से नहीं की जा सकती थी? बात नंबर 1। दूसरी बात, अब जिन पुलिस कमिश्नर महोदय की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, उनका एक रिकॉर्ड प्रयागराज कुंभ का भी है महाराज। प्रयागराज कुंभ में वही कह रहे थे, जो जागे सो पावे, उसके बाद भगदड़ मची, एसआईटी गठित हुई, क्या परिणाम हुआ, कौन दोषी सिद्ध हुआ, जरा आदरणीय वाजपेयी जी? ये वही कमिश्नर साहब हैं, विजय विश्वास पंत, जो जांच कर रहे हैं एसआईटी में, आईपीएस हैं। देखिए, मैं जवाब दूं प्रत्युष जी? जी 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 जी, सवाल आप ही से था। कमिश्नर साहब पुलिस को हेड करते हैं। प्लीज, क्राइम की इन्वेस्टिगेशन अगर कमिश्नर नहीं कर पाएगा तो एक सब इंस्पेक्टर कर सकता है क्या? आपके बात बिल्कुल सही है कि सब इंस्पेक्टर कैसे करेगा। इसीलिए एफआईआर से ज्यादा डिग्री, देखिए एक सेकंड सुनिए ना, प्लीज अंडरस्टैंड।
चीज़ों को राजनीति से परे होकर देखिए। अगर इतना सीरियस क्राइम है और उसके लिए अगर इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है तो वो इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा बढ़िया तरीके से होके निकल के आएगी और एफआईआर तो होगी उसके बाद। बगैर एफआईआर चार्जशीट नहीं हो पाएगी, बगैर एफआईआर कोर्ट थोड़ी मानेगा एसआईटी की रिपोर्ट। उल्टी वो गंगा बहेगी। इन्वेस्टिगेशन का मसौदा तैयार होगा। एक सेकेंड, उल्टी और सीधी नहीं होती विवेक जी को भी है, लेकर ये के आइए सीरियस स्क्रीन पर। बात है। ये आप लोग भी मान रहे हैं कि सीरियस बात है। विवेक जी, क्या और इसे फिर लेकर के लोगों ने- राजनीति हो रही है राम मंदिर में दान चोरी को लेकर? विवेक जी, देखिए, चोरी हुई है, चोरी तो हुई है। अब जो है एस्केप रूट ढूंढा जा रहा है। मुंह तो काला हो गया इन फर्जी हिंदूवादी संगठनों का, जो सिर्फ वोट के लिए और बीजेपी को प्रमोट करने के लिए हिंदू हिंदू करते रहते हैं। आप हुए ना एक्सपोज। कहां था आपका मैनेजमेंट? क्यों चंदा ले रहे थे जब नहीं मैनेज कर पाए? एक श्रीमान जी कह रहे हैं यहां बैठ करके कि साहब नेतागण लोग जो है उनको छोड़ दो, तो कार्यकर्ता करता है और टॉप मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है। वाजपेयी जी कह रहे हैं ये तो जो आदमी मैनेज करता है ये तो उसकी गलती है। वाह जी वाह, बड़ा अच्छा लॉजिक है आपका। एफआईआर पहले करो, और सीधी सी बात है जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं एफआईआर होती है, लेकिन उसका सुपरविजन इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी कर सकता है, डीजीपी भी कर सकता है। ये आपसे किसने कहा कि वो हमेशा जूनियर लेवल का अफसर ही करेगा? क्रिटिकल केसेस में तो करते हैं सीनियर अफसर। एसआईटी इज गोइंग टू बी द एस्केप रूट कि इस मैटर को डाइल्यूट किया जाए। टॉप गलत नाम जो पॉलिटिकली सेंसिटिव हैं उनको एस्केप रूट दिया जाए और दोष मढ़ा जाएगा किसी गरीब आदमी पे जो पता नहीं दोषी हो भी या ना हो। यह हो रहा है। माननीय शंकराचार्य जी ने दो चीजें कही थी। तो आपको पता है, शंकराचार्य एक सेकंड ने विवेक जी, कहा विवेक जी, ये तो अभी जांच के बाद पता चलेगा कि इसमें 3 लोग शामिल थे या 300 लोग इसमें शामिल थे या 30 लोग शामिल थे। तो आपको पहले से पता है कि इसमें कौन कौन है? मैं 10 सेकंड बोलूंगा, प्रतीक्षा करें। मैं 10 सेकंड बोल लेता हूं जरा। जी जी जी। अरे आप इस देश के लेट मी स्पीक फॉर 10 सेकंड्स ओनली। आप इतना उतावले देश क्यों के हैं? शंकराचार्य ने कहा, पुरी के माननीय उतावले शंकराचार्य क्यों ने हैं, कहा उनका तो विवेक जी? आदर कर लो कम से कम। नहीं, आप पुरी के शंकराचार्य के बारे में बोल रहा हूं, उनका तो आदर कर लो कम से कम। अरे ऐसे तो आप किसी का आदर उतावले करते क्यों? ही अरे नहीं हो। 15 दिन अभी पुरी के अभी हो शंकराचार्य गए। ने कहा, अभी होने को अरे है। सुन लो भाई, एसआईटी जांच करेगी, निष्कर्ष मैं बोलूं? अरे सुनिए ना, मैं बोलूं? आपने मीडिया ट्रायल सदैव करते आए। हाँ, आप क्या तो जांच मानते हैं करेगी? आप रामद्रोही क्यों हैं। करी चोरी? कैसे हुई चोरी? तुम क्या कर रहे थे? तुम चैंपियन हो हिंदुइज्म के, क्या कर रहे थे तुम? अरे हुआ है कि क्यों नहीं? हो रही थी चोरी? पिछली किसकी बार जिम्मेदारी आप लोगों है? ने नहीं किया। है? पिछली बार लोग भी आप चंदा लोगों ने देते नहीं हैं, किया। तुम आप उठा तो के हिट एंड रन करते हैं। और फिर आप क्या? इस प्रकार SIT आ से गई, गैर SIT आ गई। जवाबदार आरोप लगाते और भाग जाते हैं। हैं? और ये हमेशा से रहा अरे है। मेरे भाई, आप चोरी रात हुई देखिए, है प्रतीक्षा और हुई है तो शर्मिंदा अरे आप हो। हमेशा, अरे रामद्रोही है आप, हर्षवर्धन पाटिल रामद्रोही। ने सही कहा। आपका आप किस चेहरे से मांग रहे हैं? अरे एसआईटी की मांग की है और एसआईटी का गठन हो चुका है। We don't believe in your SIT। प्रतीक्षा करो। हमारा आपकी SIT थोड़ा में विश्वास नहीं है। आप चाहेंगे, नहीं है विश्वास। आपको आप चीन में ही main भरोसा है accused ना? को आपको चीन पे भागने भरोसा है, देंगे, आपको भारत पे क्योंकि भरोसा वो कहाँ नाम है? politically sensitive भारत है। की एजेंसी पे भरोसा कहाँ है नहीं, आपको? आप FIR करते करिए। आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पॉलिट ब्यूरो पे भरोसा है। FIR की कोर्ट मांगेगा। आपको चाइनीज FIR गवर्नमेंट पे की भरोसा है। चार्जशीट कोर्ट सुनता है। शंकराचार्य की मत अरे सुनो। आप चाइनीज एजेंट हो, माननीय चाइनीज शंकराचार्य का गैर अपमान जवाबदार करो। हरकतें हाँ, कर रहे हैं। दिस इज शंकराचार्य को भी बोल दो। एब्सोल्युटली इररिस्पांसिबल माननीय एक्ट। शंकराचार्य को भी बोल अरे दो। वो भी रुकिए ना चाइनीज आप। एजेंट है। माननीय अरे कुछ शंकराचार्य नहीं। को भी पाकिस्तान अरे वो में कौन है? बोल आप दो। है ना? तो चाइनीज एजेंट अब है एक ही। शंकराचार्य रह अरे गए हैं। छोड़िए, माननीय प्रधानमंत्री कोई नरेंद्र चाइनीज मोदी एजेंट है और आप शैली उन्हें ओबराय को भी बोलिए। लाइएगा स्क्रीन पर। और रामद्रोही है आप लोग। शैली ओबराय जी, मामला सामने आया, एसआईटी बन गई है, एसआईटी इसकी पूरी जांच कर रही है। ट्रस्ट के लोगों से भी कई कई घंटे तक पूछताछ चल रही है। जो वहां पर स्टाफ कर्मचारी थे सबसे पूछताछ हो रही है, सबका ब्यौरा खंगाला जा रहा है। कई जगहों पर पुलिस ने छापे भी मारे हैं। कुछ जगहों से खबरें आ रही, कहीं से पैसे मिले, कहीं से कुछ जेवरात मिले, कहीं से कुछ और मिला। ये सब कुछ जांच के बाद सामने आएगा। क्यों भरोसा नहीं हो पा रहा है विपक्ष को इस जांच पर? देखिए, बहुत ही हैरानी की बात है कि प्रभु श्री राम के नाम पर सत्ता करने वाली पार्टी, प्रभु श्री राम और मर्यादा के नाम पर सत्ता करने वाली पार्टी, सरकार बनाने वाली पार्टी आज प्रभु श्री राम के नाम पर महाघोटाला करती है, महापाप करती है।
बेशक आप देख सकते हैं पिछले कितने सालों से राम मंदिर में चढ़ावा कहा था ऐसे मंदिर में जाना नहीं है, ऐसी जगह पर जमीन को डाला होता कहा है, था ऐसे मंदिर में कैसे? चढ़ावे की अचानक से राम जी याद आ गए आपको? ये हिट एंड रन तो आप लोग करते हैं, दान पात्र की चोरी होती झूठे है, आरोप की पार्टी, और फिर माफी मांगेंगे, और फिर माफी मांगेंगे कोर्ट के सामने। झूठे आरोप लगाओ, फिर रोना धोना करो, माफी मांगो। सिराजा जी एक सेकंड, पहले इनको बोल लेने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। पहले इनको बोल लेना। चलिए ओबराय, आपके भारतीय जनता पार्टी के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय हो, क्या क्या गिनवाना चाहेंगे? मैं आपको एक एक उदाहरण दे सकती हूँ। पहला, करोड़ों रुपए का जमीन घोटाला। दूसरा, वो 16.5 करोड़ का घोटाला। दूसरा, 21 करोड़ का घोटाला। तीसरा, जो 200 करोड़ के चंदे का घोटाला। चौथा, जो जितने भी राम भक्त हैं, जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, राम भक्तों ने सोने और चांदी की शिलाएं बैठ गई, वो तक 1200 से ज्यादा गायब हो गई। और जब कहा जाता है एसआईटी का गठन कर दिया गया है, पूरी जांच होगी, वो सिर्फ और सिर्फ एसआईटी का गठन एक पर्दा पूरे घोटाले पे डालने का काम करेगी। जांच होना, एसआईटी का गठन होना, जांच होना और कार्रवाई होना, ये दोनों अलग बात है। ये सभी की सभी घटनाएं पर्याप्त हैं कि राम मंदिर के ट्रस्ट के लोग, राम मंदिर के जितने पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सब के सब इस गबन, इस लूट, इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं अभी तक। और सबसे बड़ी बात है, पूरी पार्टी जेल में थी, शराब घोटाले में पूरी पार्टी जेल में थी। आप लोग किस मुंह से बोल रहे हैं? सब आपने जो आस्था है उस पर गहरी चोट पहुंची है। और जो इस घोटाले में लिप्त है, मुझे पूरा यकीन है प्रभु श्री राम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त धाराओं के अंडर सबके खिलाफ कार्रवाई हो, सबको गिरफ्तार किया जाए और साथ ही सीबीआई इंक्वायरी बैठनी चाहिए। एक चंद आप पर्दा डालकर उन घोटालों को छुपा नहीं सकते। मंदिर में भारतीय जनता पार्टी हिंदू की राजनीति करती है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी सर को लाइएगा स्क्रीन पर। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, आपने कहा कि जब तक जांच चल रही है ट्रस्ट से जुड़े लोगों को पद पे नहीं रहना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए। सर मैं एक थोड़ा सा उदाहरण, सर आपको भी याद होगा, तिरुपति बालाजी मंदिर, आपको याद होगा सर, दान चोरी हुई थी। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि यह चोरी तो 20 साल से चल रही थी, लगभग 100 करोड़ की चोरी हुई थी। और उस दान चोर ने क्या किया, बाद में अपनी कुछ प्रॉपर्टीज मंदिर को दान कर दी और लोक अदालत ने एक समझौता कर लिया और उस व्यक्ति को एक भी दिन जेल की सजा नहीं हुई। हालांकि उसके बाद में मामला रीओपन भी हुआ। लेकिन सर आपको लगता नहीं कि ऐसे करोड़ों लोगों की आस्था जो दान देते हैं कि मंदिर के काम आएगा, सामाजिक कार्य आएगा, जो भी होगा, उसके साथ इतना बड़ा छल, कपट, विश्वासघात, और एक चोर चोरी करता है, संपत्ति बनाता है, कुछ पैसे प्रॉपर्टी के वापस दान में डाल देता है, मामला सेटल। आपको नहीं लगता कि इस तरह के मामले में एक नजीर बननी चाहिए कि कांप जाए कोई दोबारा ऐसा महापाप करने से पहले? बिल्कुल बननी चाहिए। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये पाप है, इसका प्रायश्चित तो उन सभी लोगों को करना ही पड़ेगा जिन्होंने ये नीच कर्म किया है। और हम कई बार इस तरह की चीजों पर जब चर्चा होती है तो दोनों तरफ के अतिरेक सामने सुनने को मिलते हैं, क्योंकि एक वर्ग राजनीतिक होता है जिसको उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव दिख रहा है। एक वर्ग है जिसके लिए राम मंदिर आस्था का केंद्र नहीं है। राम मंदिर उनको लगता है किसी बहाने, जैसे अभी यहाँ किसी ने कहा कि मंदिर में रेप हो गया था, एक झूठी बात बोलकर कोई निकल गया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने शायद कही, विशुद्ध झूठ है, वो झूठ बोलकर निकल गए। ऐसे ही ढेर सारी चीजें राम मंदिर के ऊपर ऐसे किसी भी आस्था के स्थान पर ही कर दी जाती है। लेकिन ये जो मसला है ये ज्यादा गंभीर क्यों है? ये अभी कोई, जैसे मैंने सुना, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया कि 1200 शिलाएं गायब हो गई। अब इनको क्या पता, इनकी पार्टी का ना जन्म हुआ था, ना इनका आंदोलन से लेना देना, ना कोई जानकारी, लेकिन एक अफवाह फैलती है। और अभी जो कुछ खबरें छप रही हैं बिना वेरिफिकेशन के, बिना किसी जानकारी के, गड़बड़ हुई है, इसमें कोई बट नहीं है और उस गड़बड़ के दोषी को सजा देनी चाहिए। लेकिन जब आप इस तरह से, और ये ठीक बात है कि एसआईटी जो बनी है, मैं फिर से कह रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी की बड़ी सख्त जरूरत है। और राम मंदिर न्यास, राम मंदिर स्थान, ये नैतिकता के श्रेष्ठ, ये राजनीति थोड़ी ना है केले ठीक है भाई, नेताजी आज इधर से उधर चले गए, इस पार्टी में थे, कांग्रेस का नेता आम आदमी पार्टी में चला गया, आम आदमी पार्टी का नेता भाजपा में चला गया, या कोई और नेता कहीं चला गया, ये नहीं है ना। ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था का मसला है। और फिर मैं कह रहा हूं,
राम मंदिर हो या तिरुपति हो या जो जितने भी ऐसे स्थान हैं, वहां बहुत भक्ति भाव से, बहुत आस्था के साथ दिया जाता है। उस दान का सदुपयोग होता हुआ दिखे, और अगर ये नहीं होता दिख रहा है, इस तरह का कहे कि चोरी या गबन दिख रहा है, तो वो सबको पीड़ित करता है, परेशान करता है। देखिए, अब मैं हर्षवर्धन जी की बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। देखिए, हम बार बार कहते आए हैं, लेफ्ट की मांग है, सेकुलर दलों की मांग है कि मंदिरों का कंट्रोल सरकार के पास होना चाहिए, क्योंकि जब ये मैनेजमेंट्स इधर उधर के होते हैं, घपले की आशंका ज़्यादा होती है। पहले पुजारी वर्ग सारा चंदा जेब में डाल लिया करते थे। इसमें बहुत सारे बड़े मंदिरों, तिरुपति बालाजी मंदिर का मैंने आपको कोट किया सर, एक सेकंड, वो सरकार के अधीन ट्रस्ट है वो सर, और वहां पर चोरी हो गई थी सर। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन द डिग्री ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेस। फ्रॉड कहीं भी हो सकता है, चोरी कहीं हो सकती है, डिग्री ऑफ सेफ्टी इंक्रीज, नंबर 1। नंबर 2, माननीय शंकराचार्य ने डे 1 पे कहा था बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने इस मंदिर को पॉलिटिसाइज कर दिया। मंदिर को सरकार कब्जा करके एक बांट दे। आप मुझे 10 सेकंड बोलने दो भाई, फिर आप हिंदुओं का दिया हुआ पैसा सबको बांट दे। सरकार अरे हुआ ना चोरी, हुई ना चोरी, करी ना चोरी, क्यों कब्जा करेगी मंदिरों पर? हाँ, सरकार करी ना चोरी, बिल्कुल बैठना चाहिए। चोरी कर रहे हो वहां पे बैठ के, ये नहीं, आपके सेलेक्टिव अप्रोच पर सवाल उठा दिया यहीं से नवीन दुबे जी ने। ये कह रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही दिखते हैं क्या? सरकार क्या मस्जिद और चर्च पर कब्जा करती है? कैसी बेतुकी बातें करते हैं? मस्जिद मत करो, मंदिर में चोरी हुई है ना, संकट है, मंदिर में चोरी हुई है, इसको सरकार को दो। सारा चंदा सरकार हैंडल करेगी। क्या बोलना है? सारा चंदा सरकार हैंडल करेगी। विषय को तुम लोग चोरी कर रहे हो, सारा चंदा सरकार हैंडल करेगी। गवर्नमेंट कंट्रोल करना, लोगों ने दिया है, भक्तों ने दिया है, कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उनका पैसा है, बिल्कुल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। चोरी कहीं भी हो सकती है, उसको ठीक करना होगा। मंदिर को पॉलिटिसाइज एक बड़ी साधारण बात है, अगर भारत के अंदर धार्मिक संस्थानों पर सरकार का नियंत्रण होना है, तो आप चर्च को और बाकी धर्मों के जो धर्म स्थल हैं उनको भी फिर सरकारी नियंत्रण में लाने की बात करिए। केवल सेलेक्टिव मंदिर ही क्यों इस नियंत्रण में आएंगे? कोई कारण मुझे बता दीजिए। नहीं, ये फ्रॉड सेकुलर डिबेट है, ये फ्रॉड सेकुलर डिबेट है। मंदिर को सरकारी कब्जे में करो, सरकारी कब्जे वाले मंदिरों में चोरी नहीं होती क्या? ये न्यास, ये ट्रस्ट, जो अधिकारी बैठे हैं, आईएएस पीसीएस नेता, वो चोरी में नहीं फंसते हैं क्या? मंदिर को चोरी में नहीं फंसते हैं क्या? ट्रस्ट को डिसॉल्व करो। हजारों करोड़ के घपले और चोरी नहीं होती क्या? यहाँ चोरी हो रही है, चोरी कर रहे हो जैसे लोगों के पैसे की चोरी कर रहे हो, पूरी तरह से दूसरी तरफ ले जाते हैं। सरकार को तो ये पूरी तरह से दूसरी तरफ ले जाते। मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत पाप हुआ है, इस पाप का प्रायश्चित होना चाहिए, और जिसने भी गलती की उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन सरकार कब्जा कर ले, सरकार, मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसा दंड मिलना चाहिए कि वो नजीर बने, एक उदाहरण बने सभी के लिए। महेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, अयोध्या मामले के गवाह भी रहे हैं। महेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र त्रिपाठी जी, अभी जो एसआईटी चल रही है, इस पर विपक्ष कह रहा है कि हमें इस एसआईटी पर भरोसा नहीं है। आप संतुष्ट हैं इस जांच से? अब भरोसा तो करना पड़ेगा। भारत की जो जांच एजेंसियां हैं, अगर वो कर रही हैं, जो उस पर कोई निष्कर्ष निकले तभी कुछ बोलना चाहिए। और किसी के आरोप लगाने से या घोटाला बताने से नहीं आरोप साबित होता था, जब तक सबूत न मिल जाए। जी, जब पहली बार आपने ये खबर सुनी कि वहां से दान की चोरी हुई, तो आपको यकीन हुआ? आप हिल गए होंगे, या फिर आपको लगा अफवाह? नहीं, हमको तो मतलब सुन के ही बड़ा मतलब बेतुका लगा, और अपने आप को शर्म भी आई कि मतलब यही स्टोरी अब सुनने को रह गई है। लेकिन थोड़ा यकीन भी नहीं हो रहा है कि चंपत जी पे जो आरोप लगा है, मुझे नहीं लगता है कि चंपत जी ने ऐसा कोई घोटाला किया होगा। लेकिन अब कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी है, तभी कुछ बात आगे बढ़ी है। जांच होने पे इसका निष्कर्ष निकलेगा और तभी सारी सच्चाई सामने आएगी। उसके पहले कुछ कहना हमको लगता है उचित नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैभव त्रिपाठी जी हमारे साथ है। वैभव त्रिपाठी जी, क्या एक बड़ा मुद्दा अब विपक्ष के लिए बन गया 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, ऐसा है कि राम मंदिर का मुद्दा अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता की सीढ़ी बन सकता है, तो अगर आप राम मंदिर में चोरी कर रहे हैं और जो करोड़ों सनातनी हैं उनके आस्था के ऊपर कुठाराघात हुआ है, और अगर हम उस कुठाराघात, उनकी व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं, तो इसको आप राजनीति करना कैसे कह सकते हैं? सवाल यह है कि चाहे कुछ भी हो, ये सरकार में किसी भी चीज की कोई जांच नहीं हो रही है। एसआईटी अभी ताजा है, बता दिया
प्रयागराज में जो एसआईटी बनी थी उसका क्या प्रतिफल निकला? किसको कार्रवाई किसके ऊपर की गई? हुआ कुछ? चाहे जितनी भी मांग कर लीजिए, किसी कार्रवाई पे ये सरकार पहुंचती ही नहीं। चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार। हर्षवर्धन जी, आप बड़े आदमी हैं। वंश चौधरी ने जी को और वैभव जी को साथ रखिए। राम मंदिर में काम करने वाली बेटी के साथ बलात्कार किया था, 21 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई। आप बड़े लोग हैं, आपको पता नहीं चलता है ना। गरीबों के बच्चियों का रेप हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो आप ऐसे नकारा न करिए, पहले उसकी जानकारी कर लिया करिए। सवाल ये है कि एक गलत बात बोली, हिंदुत्ववादी राम मंदिर में कोई दुष्कर्म नहीं हुआ। वैभव जी, आपने गलत बात बोली, आपको माफी मांगनी चाहिए। राम मंदिर में कोई दुष्कर्म नहीं हुआ। राम मंदिर में आपने गलत तरीके से जोड़ा उसको, आपने गलत तरीके से जोड़ा। अरे बोल लिया ना, एक ही बात 5 बार बोलेंगे तो बात सही नहीं हो जाएगी। मैंने बोला राम मंदिर में गलत बात एक बार भी नहीं बोलनी चाहिए, आप मत बोलिएगा। रिकॉर्डिंग वापस सुनिएगा। मैंने कहा राम मंदिर में काम करने वाली बेटी के साथ भाजपा के मंडल अध्यक्ष यही तरीका है आप लोगों का, राम मंदिर से जोड़कर ही आपको सारी बातें करनी। आपका तरीका है ये, चीज को आप नकार देते हैं। आप लोग, मैं फिर कह रहा हूं, आप भाजपा के अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो उसके ऊपर आरोप लगाएंगे ना। आपको राम मंदिर से जोड़कर बोलना है। व्यभिचार हो रहा है, मंदिर में भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाला हो रहा है, लेकिन आप जैसे लोग सत्ता के सिर्फ बचाने में लगे रहते हैं। बताइए कि हिंदुत्ववादी सरकार के नाक के नीचे अगर चोरी हो रही है, ये आरोप लग रहे हैं, इस पे आप क्यों नहीं मांग करते हैं जांच की? आप क्यों नहीं मांग करते हैं सीबीआई जांच? इसका मतलब सुना ही नहीं मैंने क्या कहा। जो लोग इस डिबेट को भी देख रहे होंगे, मेरी कही हुई बात को सुनेंगे। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि न्याय के जो सदस्य हैं उनको त्याग पत्र देना चाहिए, तभी निष्पक्ष जांच होगी। आपने पूरी तरह से ये बात सुनी नहीं, हिम्मत नहीं है, आपने नहीं सुना इसे। और चूंकि नहीं सुना, आपको चूंकि दिख रहा है कि अब चुनाव नजदीक आएंगे, लेकिन इस तरह की राजनीति से कोई लाभ नहीं होने वाला। ए के वाजपेयी जी को लाइएगा। ए के वाजपेयी जी, ए के वाजपेयी जी, नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि तिरुपति मॉडल यहां भी इस ट्रस्ट में लागू होना चाहिए। आपको लगता है कि वो मॉडल यहां लागू होगा तो जो इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं ये बंद हो जाएंगी, ऐसी चोरी बंद हो जाएगी? देखिए सब प्रत्युष जी, ऐसा है कि ये जो ट्रस्ट बनी है वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद बनाई गई है जी। तो यहाँ पे जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रहेगा तब तक कोई मॉडल लागू नहीं होगा। सरकार कंट्रोल नहीं करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर में डायरेक्शन दी है इस बात की। तो ये तो आप भूल जाइए कि ट्रस्ट का मामला ठीक नहीं होगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो कमेटी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है उसमें है कौन लोग? एक तो आईजी है पुलिस के लखनऊ रेंज के, और एक है डिविजनल कमिश्नर लखनऊ, और दूसरे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी। मतलब इतने सीनियर ऑफिसर से आप ये उम्मीद रखते हो कि कोई गड़बड़ कर देंगे? मतलब मुझे ये बात जमी नहीं। ये चीजें दूध का दूध और पानी का पानी निकल के आएगा, और जो इन्वॉल्व होगा किसी भी लेवल का हो उसको बाकायदा सजा मिलेगी। चलिए, सबको उम्मीद है कि इस मामले में जो दोषी हैं वो सारे के सारे दोषी पकड़ में आए और सब पर कड़ी से कड़ी सजा हो, क्योंकि ये करोड़ों सनातनियों की आस्था का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ ताल ठोक में जुड़ने के लिए। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।